तो बेटा घर पे सही कर लेना जाके, ठीक है। जो सही वाली हो बता भी देना, वो हम आगे से नहीं लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब बात करेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की। जरा ध्यान दीजिएगा, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने अभी पीछे बताया आपको एनोड रेज हमेशा कैसे ट्रैवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इसके बाद एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जो मटेरियल वहां पे आपने लिया, गैस लिया, उसी से मिलकर बनती हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्या बचते हैं? प्रोटॉन्स। इसके बाद एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया ये? हर जगह चेंज लिख रखा है, हर जगह चेंज लिख रखा है, हर जगह चेंज लिख रखा है। एनोड रेज को अगर लेकिन लालच आते तो बेंड भी होती ये हम थोड़ी ना लालच आ गया उन्हें। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ गैस पे। जैसे हाइड्रोजन अगर है तो उसमें से सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर आप क्या ले लो, हीलियम ले लो, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्या बचता है? 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, और उसके मास भी डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, आगे जरा देखिए, चार्ज ऑन the positively charged particles also depends upon the nature of gas and voltage applied। तो भाई चार्ज कितना होगा, जैसे मास अभी हमने देख लिया, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, वैसे ही चार्ज भी। क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो एक प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +1 का, और इसका मास भी कितना हो गया? 1। वहीं अगर मैं क्या ले लूं? हीलियम। क्या ले लूं? हीलियम। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स। अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो कितने प्रोटॉन्स बचे? 2 प्रोटॉन्स बचे। अगर 2 प्रोटॉन्स बचे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा? 2। तो देखो, इसका मास और इसका चार्ज डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नेचर ऑफ गैस पर। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन जरा देख लीजिए। The formation of anode rays shows that one of the subatomic positive particle present in all the atoms is called proton। इन है, ये अलग कर लेना है, ये इन अलग कर लेना। In all the atoms is called proton। किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वही आपका क्या है? एटम है। क्या बात समझ? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। किसी भी एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वही आपका क्या है? प्रोटॉन है। क्लियर हो गई बात यानी? अच्छा, अब जरा देखिए, प्रोटॉन्स कहां लोकेटेड होते हैं? मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर या फिर सेंटर ऑफ एटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। जब चैप्टर शुरू किया तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था एटम का। ठीक है, सो इट मींस प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम्स नहीं, एटम। ये टाइपराइटर से बोलना पड़ेगा मुझे कि भाई थोड़ा ढंग से टाइप करो। क्या अच्छा, अब प्रोटॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। प्रोटॉन को कैसे? या तो सिंपली P से डिनोट किया जाता है, या फिर प्रोटॉन के ऊपर +1 दिखा दिया जाता है, या फिर कैसे डिनोट किया जाता है? P1 यहां पे +1, या फिर +1 ऊपर लिख दिया जाता है या फिर नीचे। ठीक है, इसको भूल जाओ ये। ठीक है, इस तरीके से प्रोटॉन्स के ऊपर। क्लियर हो रही बात या नहीं? इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो मास ऑफ प्रोटॉन।
कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का हमने मास देख लिया, उसका चार्ज भी देख लिया था। तो जरा ध्यान दीजिए, दो चीजों में आपको बता रहा हूं, एक केजी में और दूसरा ग्राम में। द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूंगा तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, माइनस में, पावर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या रहेगी, नेगेटिव। और अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, बचा ही क्या, प्रोटॉन, और इसका मास भी कितना होता है, 1U। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना होता है, 1 यूनिट या फिर 1U, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके चार्ज की। चार्ज इसके ऊपर क्या होता है, +1, और अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कूलम में बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भाई चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, जो इलेक्ट्रॉन का है वही प्रोटॉन का है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन मास दोनों का क्या होता है, डिफरेंट। मास क्या होता है, डिफरेंट। वहां पे पावर कितनी थी, -31, स्टार्टिंग का नंबर सेम है, वहां पर पावर थी -31 और यहां पर पावर है -27। आपको यह नहीं लगता कि -31 है तो उसका मास ज्यादा होना चाहिए, बेटा पावर नेगेटिव में है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो मास भी देख लिया और चार्ज भी देख लिया। बस आज हम यहीं तक करेंगे, जिसमें हमने देखी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन्स, उसकी डेफिनेशन, चार्ज, मास और बाकी सारी बातें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी देखा ऑब्वियसली, नोट कीजिए।